हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा माई रेजोल्यूशन के ऊपर। रेजोल्यूशन क्या होता है? संकल्प लेना। हर साल कोई ना कोई लेता ही है, तो इसी के ऊपर ये हमारा टॉपिक है। उसमें जितने सेंटेंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, मोस्टली वो प्रेजेंट टेंस के ही होंगे, क्योंकि मैं रेजोल्यूशन के बारे में आप किसी को जब बताएंगे तो वो प्रेजेंट टेंस में ही बताएंगे। कुछ सेंटेंस जो है पास्ट के भी होंगे और कुछ फ्यूचर के भी होंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। वेरी ऑफन वी ऑल हेयर अबाउट न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एंड आई हैव ऑल्सो ट्राइड मेकिंग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। वेरी ऑफन यानी कि अक्सर या बार बार। वी ऑल हेयर अबाउट, वी ऑल हेयर यानी कि हम सुनते हैं, अबाउट मीन्स के बारे में, न्यू ईयर रेजोल्यूशन नए साल के संकल्प के बारे में। बहुत बार या अक्सर हम नए साल के संकल्प के बारे में सुनते हैं। एंड और आई हैव ऑल्सो ट्राइड, मैंने भी कोशिश की है, मेकिंग न्यू ईयर रेजोल्यूशन, मेकिंग यानी कि बनाने की, न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैंने भी कोशिश की है नए साल के संकल्प को बनाने की। बेसिकली अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज मेड व्हेन वन वांट टू करेक्ट द मिस्टेक्स दे हैव डन द पास्ट ईयर और डू समथिंग। बेसिकली मूल रूप से या आम तौर पर भी आप बोल सकते हैं कि मूल रूप से या आम तौर पर, अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज मेड, एक नए साल का जो संकल्प होता है, इज मेड उसे बनाते हैं, व्हेन जब, वन वांट्स टू करेक्ट द मिस्टेक्स। वन यानी कि कोई एक व्यक्ति, ये मैं आपको पिछली कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ कि वन का मतलब हमेशा एक नहीं होता। वन का मतलब यहाँ पे किसी एक व्यक्ति या पर्सन के बारे में भी हम बोल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति वांट्स यानी कि चाहता है, टू करेक्ट द मिस्टेक्स, करेक्ट यानी कि सही करना, द मिस्टेक्स यानी कि गलतियों को जब वो सही करना चाहता है, तब वो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाता है। दे हैव डन द पास्ट ईयर, जो उन्होंने पिछले साल किया है, जो भी उन्होंने गलतियां जो है वो पिछले साल की हैं, पास्ट यानी कि पिछले साल की हैं। और डू समथिंग इन अ, और डू और करते हैं, समथिंग इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और वो कुछ और अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहते हैं, तब वो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं। ठीक है, मोर यानी कि अधिक संगठित तरीके से जब वो किसी काम को करना चाहते हैं, तब वो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं। I have also made resolutions before. I have also made, मैंने भी बनाए हैं, resolutions before यानी कि मैंने भी संकल्प, पहले मैंने भी संकल्प बनाए हैं। But लेकिन, just like anybody else, just like बिल्कुल, anybody else किसी और की तरह या किसी अन्य की तरह। ठीक है, यहाँ पे हम कोई अन्य की तरह या किसी अन्य की तरह भी बोल सकते हैं, क्योंकि एनीबडी को कोई और किसी दोनों वर्ड के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल किसी और की तरह या किसी अन्य की तरह। आई टू ब्रेक इट अप, ब्रेक अप का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक इट अप यानी कि मैंने भी इसे तोड़ा है। आई टू, मैंने भी ब्रेक इट अप, इसे तोड़ा है। बट लेकिन, दिस टाइम आई एम गोइंग टू स्टिक टू माई रेजोल्यूशन। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, दिस टाइम यानी कि इस बार, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू स्टिक अडिग होने, मैं उस पर अडिग होने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, टू माई रेजोल्यूशंस, मैं मेरे संकल्प पर अडिग होने जा रही हूँ। एंड और मेकिंग श्योर दैट द चेंज माई सेल्फ, एंड मेकिंग श्योर यानी, मेक श्योर यानी कि सुनिश्चित करना, किसी भी चीज़ को पक्का करना, कि मैं मेक श्योर करूँगी, मैं सुनिश्चित करूँगी, दैट कि आई चेंज माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को बदलूँ। आई हैव नोटेड डाउन अ फ्यू रेजोल्यूशंस, आई हैव नोटेड डाउन यानी कि मैंने कुछ ध्यान दिए हैं, नोट डाउन करना यानी कि किसी चीज़ को ध्यान से लिखना, ध्यान देना किसी चीज़ के ऊपर, कि मैंने कुछ जो रेजोल्यूशन है, कुछ जो संकल्प है, उनको ध्यान दिया है। दैट आई वुड लाइक टू टेक दिस ईयर एंड स्टिक ऑन टू देम, और जिन पर मैं इस साल जो है स्टिक, अड़िग रहूंगी, जिन पर मैं इस साल ध्यान दूंगी, ठीक है, उन पर मैं स्टिक रहूंगी, उन पर मैं अड़िग रहूंगी, कि मुझे ये वाली चीज़ें करनी ही है। तो यहाँ पे वुड का मतलब कि मुझे करनी है या मैं करूंगी, उसके लिए हमने यहाँ पर वुड का यूज किया, कि वो वाली चीजें मुझे करनी ही है इस साल, तो मैं उस पर अड़िग रहूंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल टू बी
ऑर्गेनाइज्ड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है, ऑफ ऑल, सभी से महत्वपूर्ण है, इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि सभी से महत्वपूर्ण है संगठित होना। आई नेवर हैव द हैबिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग माई वर्क। आई नेवर हैव, मुझ में कभी नहीं थी, द हैबिट, मुझ में कभी भी आदत नहीं थी, ऑफ ऑर्गेनाइजिंग माई वर्क, मेरे कार्य को ऑर्गेनाइज करने की, यानी कि संगठित करने की मुझे कभी भी आदत नहीं थी। मुझे कभी भी आदत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हैव का यूज हुआ है, तो मुझे कभी भी आदत नहीं है अपने कार्य को व्यवस्थित रखने की या संगठित, यानी कि ठीक तरीके से रखने की। एंड और देयरफॉर एंड अप इन इनकम्प्लीट होमवर्क, देयरफॉर इसीलिए एंड अप वो समाप्त होता है इन इनकम्प्लीट होमवर्क, इनकम्प्लीट यानी कि अधूरे गृह कार्य के रूप में, इसीलिए वो समाप्त होता है। एंड प्रोजेक्ट, और जो भी मेरे गृह कार्य है और प्रोजेक्ट जो है वो अधूरा ही समाप्त होता है। सो दिस ईयर आई प्लान टू बी मोर सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड। सो इसीलिए दिस ईयर यानी कि इस साल, आई प्लान, मैंने योजना बनाई है, टू बी मोर सिस्टमेटिक, टू बी यानी कि होने की, मोर सिस्टमेटिक, अधिक सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब क्या होता है, सही तरीके से चीज़ों को करना, सही व्यवस्थित तरीके से करना, मतलब सही रूप में कि मुझे इतने समय पे ये वाला काम करना है तो मैं उस समय पे उसको ख़त्म कर दूँ, दूसरा काम मुझे दूसरे समय पे करना है तो मैं उसे सही तरीके से सही समय पर ख़त्म कर दूँ, उसको बोलते हैं व्यवस्थित, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से काम को करना। तो इस साल मैंने योजना बनाई है मोर सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज और संगठित होने की। सो इसीलिए, या ताकि, दैट आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, ताकि, दैट, जिससे, आई फिनिश माई वर्क, मैं ख़त्म कर सकूँ, माई वर्क, मेरे कार्य को, ऑन टाइम यानी कि समय पर, जिससे कि मैं अपने कार्य को ख़त्म कर सकूँ। एंड और डू नॉट कीप पेंडिंग द वर्क असाइंड टू मी, डू नॉट पेंडिंग, पेंडिंग यानी कि किसी भी चीज़ को रखना या आधा रखना, ठीक है। टू नॉट कीप मीन्स रखना, पेंडिंग यानी कि अपूर्ण रखना, आधा रखना, जिससे कि मैं आधा न रख सकूं। द वर्क्स, उन कार्य को, असाइंड टू मी, असाइंड यानी कि सौंपना, टू मी, जो मुझे सौंपे गए हैं कार्य, जिससे कि मैं उन्हें पूरा, अपूर्ण यानी कि आधा ना रख सकूं। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। जो इंपॉर्टेंट समझना चाहेंगे उनको इंपॉर्टेंट लगेगा और जो नहीं समझना चाहिए उनको नहीं लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। जैसे ही साल की शुरुआत होती है हम बहुत सारे रेजोल्यूशन बनाते हैं और फिर हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा रेजोल्यूशन, यानी कि संकल्प। आपका क्या रेजोल्यूशन है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेकेंड वर्ड है हमारा बेसिकली, मूल रूप से या आमतौर पर, दोनों ही आप बोल सकते हैं। थर्ड वर्ड है हमारा मेक श्योर, यानी कि सुनिश्चित करना, किसी भी चीज़ को पक्का करना कि मैं ये काम ज़रूर करूँगी। मेक श्योर करती हूँ कि आज मुझे ये वाली चीज़ें ख़त्म करनी है। मेक श्योर कि आज मैं सेंटेंस बनाऊँगी, आज मैं बुक रीडिंग करूँगी। तो मेक श्योर करना है कि सुनिश्चित करना किसी भी चीज़ को। इन तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाने हैं, इन कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, बहुत ही सिंपल हैं, आई होप आप लोगों को याद होंगे। ऑर्गेनाइज्ड, सेकेंड वर्ड है स्टिक एंड थर्ड वर्ड है सिस्टमैटिक। फर्स्ट वर्ड है ऑर्गेनाइज्ड, सेकेंड वर्ड है स्टिक एंड थर्ड वर्ड है सिस्टमैटिक। इन तीनों ही वर्ड्स को आपको डिक्टेशन के रूप में कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये वीडियो कैसा लगा है, टॉपिक कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका क्या रेजोल्यूशन है न्यू ईयर का वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।